राम मंदिर के आंदोलन में जिन लोगों की तस्वीर सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग पर आती है, उनमें से एक नाम था लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री देश के रह चुके हैं। सोमनाथ से लेकर अयोध्या की उनकी यात्रा जो है, उसने राम मंदिर को लेकर आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। यह माना जाता है कि राम मंदिर का आंदोलन उसी के बाद तेज हुआ। राम मंदिर बनवाने के लिए बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई। लालू प्रसाद यादव उस दौर के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी लोगों को नजर नहीं आए। और इसी के बाद यह सवाल शुरू हो गया कि आखिर लाल कृष्ण आडवाणी कहां पर है। लाल कृष्ण आडवाणी को क्या न्योता नहीं भेजा गया, या न्योता भेजा गया तो वो आए नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कई बार बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी की मौजूदा पीढ़ी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। हालांकि उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम जो सपोर्टर हैं उनका बचाव करते हैं। लेकिन यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि लाल कृष्ण आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता जो हैं, वो आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आए क्यों नहीं। क्या उन्हें न्योता नहीं गया? ये बहुत सारे सवाल हैं। हमें लगा कि इस खबर की सच्चाई जो है आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गरमाया रहता है। सर्दी में भी ये गर्माहट पैदा करता है। दरअसल ठंड और खराब मौसम एक वजह बताई जा रही है। शीतलहर के चलते उनके दौरे को रद्द कर दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी उम्र फिलहाल 96 साल की है, ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें यहां आने से निमंत्रण देने के बावजूद मना कर दिया गया। आरएसएस के पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, रामलाल और आलोक कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता जो था वो दिया था। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा भी कि यह बड़े सौभाग्य का योग्य है कि भव्य प्रसंग पर प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है, क्योंकि श्री राम का मंदिर केवल एक पूजा की दृष्टि से अपने आराध्य का मंदिर केवल एक ऐसा प्रसंग नहीं है। इस देश की पवित्रता, इस देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का भी यह प्रसंग है। लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से भी कहा गया कि पहली बार भारत के पुनर्निर्माण की कोशिशें जो हैं वो उनके दौर में की गई थी। वो सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करते हैं कि इस मंदिर को बनाने में उनकी भूमिका रही है। वो कहते हैं कि हमारे पुरुषार्थ के आधार पर हुआ था। फिर यह भी कहा कि हर चीज की दिशा होनी चाहिए, उसको पकड़ने का प्रयास भी अनेकों दशकों से लोग कर रहे थे, वो हमने किया और हमारी कोशिश स्थापित हो गई। आगे वो कहते हैं कि एक विश्वास सबके मन में स्थापित हुआ और उसी का असर है कि आज संपूर्ण देश में जो वातावरण है वो राममय हो गया है। देश का हृदय जो है वो राममय हो गया है और ऐसे में प्रत्यक्ष तौर पर वो उपस्थित रहना चाहेंगे। उस प्रसंग को वो देखना चाहते हैं और उसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, क्योंकि यहां किसी का जन्म में बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें यह पुण्य मिलेगा और उसका फल मिलेगा। इसलिए कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करते हैं। तो उनकी तरफ से यह था कि मैं यहां पर आऊंगा, मैं यहां पर रहूंगा, मैं यहां पर प्रत्यक्ष तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखूंगा। लेकिन इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यह बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी को 22 तारीख को न्योता दिया गया था। यह कहा गया था कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे जानकारियां शुरू हुई और अयोध्या में मौसम के बारे में पता लगाने की कोशिश हुई, तब पता लगा कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा सर्द रहने वाला है और इस वजह से कहीं उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस वजह से उन्हें यहां पर नहीं बुलाया गया है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कहा गया था कि हम चाहते हैं कि आडवाणी जी आए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं वो आए। हम चाहते हैं वो आए इसलिए क्योंकि उनकी भूमिका रही है, उससे इनका लगाव रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि वृद्धावस्था को देखते हुए ये उनकी सेहत के साथ बेहतर रहेगा। ये ऑफिशियल रीजन दिया गया है। हमें लगा हम आपसे भी इस पर आपकी राय लेते हैं कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी को यहां पर आना चाहिए था, क्या उनकी उपस्थिति यहां होनी चाहिए थी? अगर नहीं है तो क्या जो सेहत कारणों से हवाला दिया गया है ये सही है, ये जायज आपको लगता है, या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा सकती थी जिससे उनकी मौजूदगी यहां पर होती? क्योंकि राम मंदिर में उनकी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की भूमिका क्या रही है उसको कोई नकार नहीं सकता है। आपका इस पर क्या नजरिया है, हमें जरूर बताइएगा। बाकी जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।